मंगल भवन अमंगलुहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। बंदऊं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदऊं गुरुपद पदुम परागा। श्री गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में सादर नमन वंदन और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल रविकांत त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत। कैसे हैं सभी लोग? बहुत सारे बच्चों का लगातार ये रिक्वेस्ट आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रही थी। जी हाँ, हिंदी के अध्यापक है ना, हम लोगों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों का आग्रह आ रहा था, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप बिहार बोर्ड को नहीं पढ़ाते। असुविधा ये थी कि मेरे पास बिहार बोर्ड की कोई या तो पुस्तक थी और न ही मैंने बिहार बोर्ड के लिए कभी कोई एफर्ट किया। बट यूपी बोर्ड के लिए जो मैंने काम किया है पिछले 3 वर्षों में, उसकी एक साधारण उपलब्धि ये रही कि 2023 की जो बोर्ड परीक्षा हुई उसमें यूपी स्टेट पे टॉप 10 यानी ऊपर से जो 10वीं रैंक बनती है 1 2 3 4 टॉप 10 में 7 बच्चे हमारे चैनल से सिलेक्ट हुए और उनको यूपी गवर्नमेंट ने 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। अब इसने थोड़ी सी मेरी ऊर्जा को बढ़ाया और इस ऊर्जा को बढ़ाने के क्रम में मुझे लगा कि नहीं, बाकी विद्यार्थियों की भी अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जिन जिन बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की अपेक्षा थी कि सर आप बिहार बोर्ड को प्लीज़ पढ़ाइए, तो आइए आज आपके साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ बिहार बोर्ड के लिए। जो हमारी पुस्तक है दिगंत भाग 2 कक्षा 12वीं के लिए चलती है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 दिगंत भाग 2 जो हिंदी की पुस्तक है, इसका मैं पद्य खंड पहले प्रारंभ कर रहा हूँ। कारण क्या है कि जो पद्य खंड होता है वो थोड़ा कठिन होता है, गद्य खंड आसान होता है। हाँ, अगर मान लीजिए अवसर नहीं मिल पाया, बोर्ड परीक्षा तक जाते थे, ऐसा है नहीं, मैं कोर्स तो पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर भी पद्य खंड थोड़ा कठिन होता है तो मैं पद्य खंड से ही शुरू करता हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी अपना स्नेह अपना प्यार बनाए रखें रविकांत त्रिपाठी पर। और यदि बिहार बोर्ड के सभी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन की जो शैली है और या जो कंटेंट यहाँ से जो डिलीवर हो रहा है वो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला जो पाठ है हमारा, इस पाठ का नाम है कड़बक। आपको पता है इस पाठ का नाम क्या है? कड़बक। क्यों नाम कड़बक है भाई? कड़बक का कोई अर्थ बता सकता है? कमेंट बताइए। हाँ, पहला पाठ यही है ना, कड़बक। कौन बता सकता है कि कड़बक का अर्थ क्या होता है? जब तक हम नाम का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक काम की बात भी कैसे कर सकते हैं? कहिए। हाँ, पहले नाम को जानना पड़ेगा तब तो काम की बात होगी। कहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कमेंट दीजिए, मैं देख रहा हूं। आप ये बताइए, जब तक नाम नहीं पता होगा तब तक काम की बात होगी? तो पहले नाम की बात कर लें फिर काम की बात करते हैं। 2 शब्दों से मिलके बना है ये। एक शब्द है इसमें कड़, इसका क्या अर्थ होगा? और एक अर्थ है बक, बक का क्या अर्थ होगा? अब देखिए इसका अर्थ बनाते हैं। इसका पहले वाले का अर्थ हुआ कड़वा और दूसरे का मतलब हो गया वचन, कड़वे वचन। कौन से वचन? कड़वे वचन। यानी हम जो बात कह रहे हैं हो सकता है वह बात आपको कड़वी लग जाए। जो हम बात कह रहे हैं वह बात हो सकता है आपको कड़वी लग जाए। कौन सी बात कड़वी लगती है? अब कुछ कड़वी बात समझिएगा। अगर किसी लंगड़े व्यक्ति को हम क्या कह दें, ए लंगड़े इधर आओ, उसको अच्छा लगेगा क्या? हाँ बोलो। किसी लंगड़े व्यक्ति को अगर हम कह दें कि भैया इधर आ जाओ, तो क्या लंगड़े व्यक्ति को अच्छा लगेगा? आप खुद सोचो, ईमानदारी से सोचो। यदि किसी काने व्यक्ति को, जो व्यक्ति एक आंख से काना है, यदि हम उसको कह दें ए काने इधर आ, क्या उसको अच्छा लगेगा?
नहीं अच्छा लगेगा ना, हमें नहीं कहना चाहिए, बस यही अंतर आता है। ये कड़वे वचन हैं, यानी जो सत्य है उसको सत्य के रूप में स्वीकार करना, उसको सत्य के रूप में किसी के सामने प्रकट करना, यह कड़वे वचन है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। अब समझ में आया? सत्य कड़वा होता है, अर्थात वह व्यक्ति वास्तव में लंगड़ा है लेकिन उसको लंगड़ा सुनना पसंद नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि एक बार एक स्टूडियो जहां फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने वाले स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि आप जैसे हैं वैसा ही फोटो खिंचवाएं 50 रुपए में, आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसा फोटो खिंचवाएं 100 रुपए में, और जैसा आप अपने आप को लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसा फोटो खिंचवाइए 500 रुपए में। 3 तरह के फोटो, जैसे हैं वैसा दिखने वाला फोटो 50 रुपए, जैसा आप दिखना चाहते हैं 100 रुपए में, और जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं 500 रुपए में। विश्वास मानिएगा, उस स्टूडियो में सबसे ज़्यादा फोटो 500 वाले खिंचाते थे। आज हम अपने जीवन में जैसे हैं वैसे दिखना चाहते ही नहीं, हम वह दिखना चाहते हैं जो लोग देख करके हमारा वैल्यू निकालें। जी हाँ, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन हम कर्ज लेकर के, उधार लेकर के हम बेहतर दिखने का प्रयास करते हैं। सत्य है ना? अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। हर व्यक्ति दिखावे की जिंदगी में बर्बाद हो रहा है। जितनी हमारी क्षमता नहीं है वह भी हम दूसरे को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो सत्यता है वह सत्यता हम अगले को बताना नहीं चाहते। यदि हमको सत्यता अगले को बतानी पड़ जाए, बस यही कड़वे बोल है। हाँ, समझ में आई बात? आइए, मलिक मोहम्मद जायसी, लिखा किसने है इसको? इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी 15वीं शताब्दी में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, हमारे पास हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पुराना जो भक्ति काल चला है, ध्यान रखिएगा क्या चला है? भक्ति काल। इस भक्ति काल की 2 शाखाएं रही हैं। एक शाखा कौन सी रही है? सगुण। एक शाखा कौन सी रही है? सगुण भक्ति धारा। और एक भाषा रही है निर्गुण भक्ति धारा। 2 भक्ति धाराएं चली। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के सशरीर स्वरूप का हम लोगों ने वर्णन किया है, और निर्गुण में हम लोगों ने ऐसे ईश्वर का वर्णन देखा है जो ईश्वर कहीं है नहीं, जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं। अब सगुण भक्ति धारा में फिर 2 उपाय निकले, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा को चलाया संत श्री तुलसीदास जी ने, और कृष्ण भक्ति धारा को चलाया सूरदास जी ने। अभी आगे पढ़ना है। जबकि निर्गुण भक्ति धारा फिर 2 भागों में विभाजित हुई। एक हुई ज्ञान मार्गी, कौन सी हुई? ज्ञान मार्गी, और एक हो गई प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। यह जो प्रेम मार्गी भाषा है, ये जो भक्ति काल की जो धारा है निर्गुण यानी प्रेम मार्गी, इसी भक्ति धारा के कवि हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। अब इसको समझिएगा, भक्ति काल में हमारी 2 धाराएं चली हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा फिर 2 भाग में विभाजित हुई है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में। निर्गुण भक्ति धारा विभाजित हुई है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में। तो जो ज्ञान मार्गी है उसके प्रतिपादक कौन है? कबीरदास जी। जैसे समझिएगा, सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति धारा के प्रतिपादक कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिपादक कौन? सूरदास जी। उसी प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी रहे संत श्री कबीरदास जी, और प्रेम मार्गी रहे मलिक मोहम्मद जायसी। वही मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेम को सर्वोच्च मानते हैं। भक्ति में प्रेम को सर्वोच्च मानने वाले मलिक मोहम्मद जायसी। और इनका जो महाकाव्य है पद्मावत, बस वहीं से आपका यह पाठ लिया गया है। कड़बक अर्थात कड़वे वचन, यानी कड़वे वचन जिसे हमें पढ़ना है। आइए इसी पाठ पर चर्चा करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। किस शाखा के? प्रेम मार्गी। जायसी का जन्म कब हुआ है? सन 1452 ईस्वी, यानी 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज या मालिक राजे अशरफ। जायसी कड़वे वचन क्यों बोल रहे हैं इसके पीछे जान लीजिए। जायसी कुरूप थे। कुरूप यानी एक आंख से काने थे, उनके पास एक आंख नहीं थी। क्या हुआ? चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था। बाईं आंख और बाईं कान दोनों उनके खराब हो गए थे।
इसी वजह से मलिक मोहम्मद जायसी ने कड़वे वचन कहने की परंपरा डाल ली। क्यों? क्योंकि बायां कान और बायां नेत्र दोनों चेचक की वजह से इनकी चली गई है, कुरूप हो गए हैं। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो उनके पास कुल 21 रचनाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें महत्वपूर्ण क्या है? पद्मावत, इसके अलावा अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, कान्हावत, ये प्रमुख हैं। और जहां तक रही बात प्रसिद्ध रचना पद्मावत, जहां से यह कड़बक दोनों लिए गए हैं, ये चित्तौड़ के राजकुमार। अच्छा, आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पिक्चर आई थी पद्मावत, पद्मावती नाम से पिक्चर आई, फिर बड़ा विवाद हुआ तो फिर उस पिक्चर का नाम बदल करके पद्मावत कर दिया गया था। हाँ, शायद आप लोगों ने देखा होगा। बस राजकुमार रतन सेन, सिंघल देव की राजकुमारी पद्मावती और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है। जायसी की जो मृत्यु हुई है 16वीं सदी में, यानी 1548 के आसपास हुई है। ये जायसी का एक साधारण परिचय। सन 1492 के आसपास जन्म और 1548 के आसपास मृत्यु, अर्थात लगभग 55-56 वर्ष की आयु इन्होंने पाई है। लेकिन 55-56 वर्ष की आयु में ही इन्होंने भक्ति काल के एक निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा का प्रतिनिधित्व भी किया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी कोई असुविधा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, रविकांत सर इसके लिए खड़े हैं। हाँ, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर करते चलिएगा प्लीज़, दिस वन इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हाँ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बैक टू बैक अब वीडियोस अपलोड होती चली जाएंगी और जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसके लिए जरूरी है कि चैनल सब्सक्राइब रहे, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं कड़बक की। हाँ, अच्छा, एक छोटा सा परिचय भी और शेष बचा हुआ है, मैं पीडीएफ जो बनाया था उसमें। इसमें क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। शब्द क्या है? प्रेम की जो पीड़ा होती है ना, उसको इन्होंने स्पष्ट किया है। ये आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। ये पीडीएफ में प्रथम कड़बक के बारे का परिचय क्या है कि कवि अपने रूपहीनता और एक कांख के अंधेपन के बारे में कहते हैं कि रूप से कुछ नहीं होता, गुण महत्वपूर्ण होते हैं। और द्वितीय कड़बक में कवि अपने काव्य, उसकी कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। ये एक परिचय के लिए मैंने केवल लिख दिया था, ये डिटेल अभी जैसे ही हम लोग अपना कड़बक पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ओके, नंबर 2, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसके पीडीएफ के लिए ध्यान रखिएगा, फ्री पीडीएफ है ये, पैसा नहीं लगेगा। फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा रविकांत मोहित त्रिपाठी का ऐप, रविकांत मनी त्रिपाठी। जिस नाम से आपका YouTube चैनल है उसी नाम से आपका ऐप है। इसी ऐप पर फ्री पीडीएफ आपको मिलती जाएंगी, जिन पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, कोई असुविधा होगी आप हमको दे सकते हैं, ठीक है। फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां जाकर के केवल इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी पे पड़ा हुआ है। ओके, आइए शुरू करते हैं अपने कड़बक को। पहला कड़बक जो हमारा शुरू हो रहा है, फर्स्ट पहला कड़बक। एक नयन कभी मोहम्मद गुनी, सोए बिमोहा जे कभी सोनी। चौपाई छंद में लिखा हुआ ये महाकाव्य पद्मावत। चौपाई की विशेषता क्या होती है? 2 चरण होते हैं, एक चरण इधर, एक चरण इधर। दोनों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। यह चौपाई छंद की विशेषता है। चौपाई छंद के बारे में डिटेल जानना हो आप हमारे इसी चैनल पे चले जाइएगा और हमारे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा छंद, CHHAND, छंद रविकांत। आपको वहां पे मिल जाएगा चौपाई छंद के बारे में। ये सर्च करिएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा छंद रविकांत, आप सर्च कर लीजिएगा तुरंत आ जाएगा। ये चौपाई छंद है। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोए बिमोहा जे कभी सोनी। यहाँ पे कवि क्या कहता है? कवि क्या कहता है कि हमारा जो मोहम्मद है, अर्थात मैं स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी अपने आप के लिए यह मोहम्मद शब्द का प्रयोग करते हैं। कहता है कि जो हमारा मोहम्मद है ये बहुत ज़्यादा गुणवान है।
यह जो हमारा मोहम्मद है, यानी मैं स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि यह मोहम्मद बहुत गुणवान है, यद्यपि इसके एक ही नेत्र हैं। तो क्या हुआ, एक नेत्र का होने के बावजूद यह मोहम्मद गुणवान है, और जिसने भी इसकी कविता को सुना है वह मोहित हो गया, वह इससे प्रभावित हो गया। पहली चौपाई का समझिएगा कि एक नेत्र का होने के बावजूद मोहम्मद बहुत ज़्यादा गुणी कवि है, और जिसने भी मोहम्मद की कविता को सुना है वो मोहम्मद की कविता को सुन करके उसकी तरफ प्रभावित हो गया, मोहित हो गया। सोई विमोहा जे कवि सुनी, वह मोहित हो गया, वह आकर्षित हो गया जिसने इसकी कविता को सुन लिया। एक नेत्र होने के बावजूद भी मोहम्मद बहुत ही गुणी कवि है, जिसने भी इसकी कविता को सुना वो इसकी तरफ मोहित हो गया। प्रथम चौपाई का अर्थ। दूसरी चौपाइयां, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा, जग सुझाए कई नैना, उआ सुक अस नख तन महा। क्या कहा, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि विधि यानी ब्रह्मा ने, विधाता ने, विधि यानी इस परम पिता परमेश्वर ने जो इस संसार का सृजन किया है, उसने हमको उतारा है धरती पे। कैसे, चंद्रमा के जैसे। जिस प्रकार चंद्रमा इस संसार में है, ठीक उसी प्रकार विधाता ने हमको भी इस संसार में उतारा है। चांद जैसे, चंद्रमा के जैसे मोहम्मद को जग विधि अवतारा, विधि ने संसार में आश्रय दिया है, संसार में उतारा है, संसार में जन्म दिया है। अब चंद्रमा से मोहम्मद की क्या तुलना, तो तुलना आगे देखिए, दीन कलंक कीन उजियारा। चंद्रमा रात को उजाला करता है लेकिन कलंकित है। आप चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा पे दाग लगा हुआ है, चंद्रमा पे दाग है ना, लोग कहते हैं ना चंद्रमा पे कलंक लगा हुआ है। चंद्रमा जिस प्रकार दाग से युक्त होने के बावजूद पूरे संसार में उजाला करता है, वैसे ही यह मोहम्मद एक आंख एक कान से रहित होने के बाद भी, कुरूप होने के बाद भी अपने कविता रूपी विद्वत्ता से पूरे संसार को प्रकाशित करता है। समझ में आई मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। जग सुझाए कई नैना, एक ही नेत्र से संसार को हमने देखा है। क्या कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, एक ही नेत्र से हमने संसार को देख लिया, समझ लिया। धरती पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दोनों नेत्र हैं, फिर भी अच्छे और बुरा नहीं देख पाते, होता है ना। बहुत सारे लोग धरती पे हैं जिनको ईश्वर ने दोनों नेत्र दिए हैं, फिर भी धोखा खा जाते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाते हैं। मोहम्मद कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी, कि एक ही नेत्र है हमारे पास, फिर भी मैंने पूरे संसार को समझ लिया है। किस प्रकार? हमारे यहाँ एक तारा होता है शुक्र, भोर का तारा कहते हैं। शुक्र भोर में उगता है, सुबह 3 बजे 4 बजे अगर आप साफ आकाश को देखेंगे ना, तो केवल शुक्र का तारा दिखाई देगा, शेष तारे दिखाई नहीं देते हैं। कहा, उआ सुकयस नख तन महा, जैसे सभी नक्षत्रों के मध्य में, जैसे सभी तारों के मध्य में शुक्र उगता है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार के सभी लोगों के बीच में इस मोहम्मद का जन्म हुआ है। समझ में आई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। रही बात इसका अर्थ, वो अर्थ मैंने यहां पे लिख दिया है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आगे कहते हैं, जौलहि अंबहि डाभ न होई, तौलहि सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम के पेड़ में डाभ यानी मंजरी अर्थात बौर नहीं लगते, अंबही आम के वृक्ष में, डाभ यानी फूल, जो आम के वृक्ष में बौर आते हैं, आम के वृक्ष में जो मंजरी आती है। जौलहि अंबहि डाभ न होई, जब तक आम के वृक्ष में मंजरी नहीं आती, जब तक आम के वृक्ष में बौर नहीं लगते, अर्थात जब तक आम के वृक्ष में पुष्प नहीं आते,
तौलहि सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसकी सुगंध नहीं फैलती। बसाना का मतलब होता है फैल जाना, सुगंध का मतलब होता है सुंदर गंध। अच्छा, हमारे यहाँ दुर्गंध जब होती तो क्या कहते हैं, बहुत बास मार रहा है, हाँ? और सुगंध होती तो क्या कहते हैं, आहा क्या सुंदर सुगंध आ रही है। अगरबत्ती जल रही हो कहीं, सुंदर सुगंध आ रही हो, नाली का कचरा निकाल के फिर जाए बास मार रहा, छी 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 छी, राम 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 करते हैं ना। क्या कहा इन्होंने, जब तक आम के वृक्ष पर मंजरी अर्थात बौर यानी फूल नहीं आते तब तक उसकी सुगंध नहीं फैलती। कीन समुद्र पानी जो खारा, भगवान ने समुद्र के पानी को खारा यानी नमकीन बना दिया। अब इसका फायदा क्या मिला, देखिए ये सभी उन चीजों को ढूंढ रहे हैं जिनमें गुण है लेकिन व्यवहारिक कमियां हैं। शरीर से जो खराब है, गुण से जो अच्छे हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहला चीज, जब तक आम का वृक्ष पुष्पित नहीं होता तब तक उसमें सुगंध नहीं आती, अर्थात आम के वृक्ष को देख करके उसकी सुंदरता नहीं होती, आम के वृक्ष की सुगंध से, आम के महक से उसकी सुंदरता होती है। क्या कहा इन्होंने, यदि समुद्र का पानी खारा नहीं होता ना तो इतना अशुद्ध और अपार वो नहीं होता, समझने से परा नहीं होता। लोग समुद्र को छोड़ते नहीं, आज तक समुद्र को सोख गए होते। समुद्र अगर इतना अपार है, समुद्र अगर इतना बड़ा है, समुद्र अगर इतना क्षमतावान है तो इसका मतलब है कि समुद्र का पानी खारा है, अर्थात इन सब में कमियां हैं। तो मेरे में भी कमियां हैं। जिस प्रकार इनके अंदर कमियां होने के बाद भी ये श्रेष्ठ हैं, वैसे मेरे अंदर कमी होने के बावजूद मैं श्रेष्ठ हूं। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाकंचन गिरी आग आकाशा। जब तक सुमेरु पर्वत का विनाश त्रिशूल से नहीं हुआ, सुमेरु पर्वत वह पर्वत है जहां का राजा था रावण, लंका जो है ना वो सुमेरु पर्वत पर बसी हुई है। जब तक सुमेरु पर्वत का विनाश त्रिशूल से नहीं हुआ, यानी जब तक शिव जी ने सुमेरु पर्वत को उखाड़ा नहीं तब तक वह सोने का पर्वत नहीं बना। उस पर आग लगी, आकाश तक चढ़ने वाली आग हनुमान जी ने लगाई, नहीं फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। पता है क्यों? क्योंकि वह चोट सह करके आया है, अर्थात उसमें भी कमी है। सुमेरु पर्वत को भी त्रिशूल से उखाड़ा गया है तब जाके वह कंचनगिरी बना है, उसके पहले वह कभी सोने का नहीं हुआ। जो लहि घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन करा। अब इस पंक्ति को मैं स्टार लगा रहा हूं, उसके दो अर्थ निकलेंगे। जिस घड़ी अर्थात जिस समय आदमी के ऊपर कलंक नहीं पड़ा, अर्थात जब तक आपके ऊपर समस्या नहीं आई, जब तक आपके ऊपर विपत्ति नहीं आई, जब तक आपने संघर्ष नहीं किया, तब तक आप कच्चे ही रहे, आप सोना नहीं बन पाएंगे। सोना वही बनता है जिसके जीवन में विपत्ति आती है, जिसके जीवन में संघर्ष आता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं आया तो फिर आप स्वर्ण नहीं बन सकते। समझिएगा इस बात को कि जो गाड़ी जैक पे खड़ी हो ना वो ऊंची दिख सकती है, चल नहीं सकती। यदि किसी के भरोसे पे आप कहीं ऊंचाई पे पहुंचे हैं ना, गारंटी नहीं है कितने दिन तक ऊंचाई पर रहेंगे। लेकिन अगर आपने खुद संघर्ष करके अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचाया है, यदि अपने बाहुबल से, अपने पुरुषार्थ से अगर आप वहां तक पहुंचे हैं, फिर धरती पे कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इसलिए पहला अर्थ समझिएगा, जिस घड़ी जिस समय तक आपके ऊपर कलंक अर्थात विपत्ति नहीं आई तब तक आप कच्चे ही रहे, आप सोना नहीं बन पाएंगे। और दूसरा अर्थ यहां पे घड़ी से लेंगे, घड़िया। घड़िया कहते हैं उस कटोरी को जिस कटोरी में सोना गलाया जाता है। सोनार की दुकान पे जाएंगे तो देखेंगे व्हाइट कलर की इतनी छोटी सी कटोरी रहती है, पोर्सलिन पत्थर की, उसमें सोने के टुकड़े डाल देते हैं और उसके बाद से उस पर आग की लपट डालते हैं, थोड़ा थोड़ा फूंकते जाते हैं, वो सोना गल जाता है। कहा जब तक घड़िया में कच्चा सोना नहीं पड़ता तब तक वो आभूषण बनाने योग्य स्वर्ण नहीं बनता। ये दो अर्थ हैं इस चौपाई के। अब आगे अब कह रहे हैं मोहम्मद जी, एक नैन जस दर्पणा, दोहा छंद। औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गहि मुख, जो वहीं कई चाव। एक नैन होते हुए भी, मलिक मोहम्मद जायसी क्या है?
एक नेत्र हैं, फिर भी दर्पण की तरह हैं, निर्मल स्वभाव वाले हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के भले एक नेत्र है तो क्या हुआ, शरीर से अपंग हैं तो क्या हुआ, मन से वो इतने निर्मल हैं, इतने स्वच्छ हैं कि जैसे दर्पण होता है। दर्पण शीशा, मुंह देखने वाला जो शीशा होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपके चेहरे पे कालिख लगी है तो कालिख ही दिखाएगा, यदि आपके चेहरे पे पाउडर लगा है तो पाउडर दिखाएगा, यदि आपका चेहरा सुंदर है तो सुंदर दिखाएगा, यदि आपका चेहरा कुरूप है तो कहिए चेहरा कुरूप है तो सुंदर दिखाएगा क्या? नहीं, कुरूप ही दिखाएगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। कह रहे हैं कि एक नेत्र होने के बाद भी वो दर्पण की तरह साफ हैं और इनका स्वभाव इतना निर्मल है कि जितने रूपवंत लोग हैं धरती पे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत रूपवान हैं, एक से एक सुंदर सुंदर लोग हैं, वो सभी मुंह को देखते रहते हैं। किसके? मेरे मोहम्मद के मुंह को देखते रहते हैं। जानते क्यों? इस जो कविता की जो विद्वत्ता है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान की वजह से। जो वही कई चाव गहि मुख, जो वही कई चाव, खोजते रहते हैं चाव प्रयास करके। इस धरती पर मेरे एक नेत्र हैं, एक नेत्र होने के बावजूद भी मेरा मन दर्पण की तरह साफ है, निश्चल है। इसलिए इस धरती पे बहुत सारे रूपवान लोग भी हैं, वो प्रयास करके हमारे मुंह की तरफ ताका करते हैं कि कुछ ज्ञान मिल जाए। पहला करवक पूर्ण हुआ, कैसा लगा, समझ में आया? कोई असुविधा हो तो बताना भाई, किसी को कोई असुविधा हो तो प्लीज बताओ, हाँ कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक, चैनल शेयर, हाँ सब्सक्राइब करना तो है ही, सब्सक्राइब तो आपका काम है, सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपको मिलता रहे। ठीक है, और कोई असुविधा होती बताते रहिएगा। दूसरा करवट यानी दूसरे कड़वे वचन। मुहम्मद कभी यह जोरे सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मुहम्मद कभी यह प्रयास करके सुनाते हैं, क्या? प्रेम। लेकिन यह प्रेम कैसा है? पीड़ा से भरा हुआ है। प्रेम कैसा है? पीड़ा से भरा हुआ है। अरे यार, जिस प्रेम में पीड़ा ना हो वो प्रेम कैसा? हाँ, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, यही तो प्रेम है ना। आग का दरिया है और डूब के जाना है, यही तो प्रेम है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रेम कैसा? वो इश्क ही कैसा जिसमें कष्ट न हो, हाँ है ना। आइए क्या कहते हैं, मोहम्मद कभी यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मोहम्मद कभी यह प्रयास करके सुनाते हैं और जो इसको पाता है वह समझिए पीड़ा का अतिशय अनुभव करता है। लेकिन यह पीड़ा कैसी है? प्रेम की पीड़ा है। जो प्रेम की पीड़ा है उसका सुंदर अनुभव करता है। क्यों करता है? कारण जानिए। जोरी लाई रकत के लेई, रक्त की लेई से मैंने इसको जोड़ा है। सोचिए, इस प्रेम की जो पीड़ा है उसको मैंने कैसे चिपकाया है? रक्त का गोंद बना करके, अपने खून की लेई बना करके इसको चिपकाया है। गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई, और नेत्रों के जल से भिगा करके इस प्रेम को गाढ़ा किया है। मोहम्मद कवि कहते हैं कि अपने शरीर के रक्त का गोंद बना करके, रक्त की लेई बनाकर इस प्रेम के शब्दों को मैंने जोड़ा है। और इन शब्दों को गंभीरता मैंने कैसे प्रदान की है? नेत्रों के जल से भिगो करके। औ मन जानी कवित यह कीन्हा, मकयह रहे जगत मह चीन्हा। और अपने मन को स्थिर करके कविता मैंने ऐसी की है कि मैं रहूं चाहे न रहूं, जगत में यह निशानी रहे। अच्छा, आपका एक और विनम्रता से निवेदन करूं एक चीज़, कि आप में से किसी की इच्छा है कि अमर हो जाते? हाँ, हम मरे ही ना। धरती पे हमको लगता है जितने मनुष्य आए हैं ना, हर एक मनुष्य की इच्छा होती है कि हम अमर हो जाएं। अमरत्व प्राप्त करने का क्या उपाय है? या तो कुछ ऐसा लिख दीजिए कि लोग पढ़ें। मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहते हैं
हमने इसलिए इस कविता को लिख दिया है कि मैं रहूं चाहे न रहूं, यह रहेगा इस संसार में चिन्ह के रूप में, संसार में मेरा परिचय देती हुई ये कविता रहेगी। या तो कुछ ऐसा लिख दीजिए कि लोग पढ़ें, और नहीं तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग लिखें। राम ने कर दिया, कृष्ण ने कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सेन ने कर दिया, लोग लिख रहे हैं। तो क्या कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, हाँ आपके लिए भी है, अगर आपको भी अमरत्व पाना है तो जीवन में या तो कुछ ऐसा लिख दीजिए कि लोग पढ़ें, या नहीं तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग लिखें, फिर आप कभी नहीं मरेंगे। यश का शरीर, कीर्ति का शरीर, प्रतिष्ठा का शरीर कभी समाप्त नहीं होता। ये शरीर, ये तो वस्त्र है यार, ये तो समाप्त हो ही जाएगा, ये तो मिट्टी है, ये तो समाप्त होना ही है। लेकिन जो यश का, कीर्ति का, प्रतिष्ठा का जो शरीर है ना, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा, यह मन में जान करके मैंने ऐसी कविता की है कि मैं रहूं चाहे न रहूं, संसार में यह मेरा परिचय देता रहेगा। कहां सो रतन सेन अस राजा, रत्न सेन जैसा राजा अब कहां रहा। रतन सेन इस कहानी का, पद्मावत कहानी का चीफ कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर का, हाँ लीड कैरेक्टर है, सबसे प्रमुख पात्र है। कहाँ रहा वो रतन सेन जैसा राजा, अब तो रहा नहीं। रतन सेन तो कब का मर गया, समाप्त तो हो गया। कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, उतना बुद्धिमान तोता, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, ऐसा बुद्धिमान तोता अब वो अभी कहाँ रहा। सुआ मतलब सुग्गा अर्थात तोता, बुद्धि उपराजा बहुत ज़्यादा बुद्धि पैदा करने वाला, उतना बुद्धिमान तोता अब वो भी कहीं नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ अलाउद्दीन जैसा सुल्तान, वो रहा, वो भी समाप्त हो गया। कहाँ राघव जहकीन बखानो, और कहाँ वो राघव चेतन जैसा ब्राह्मण जिसका मैं बखान करूं, है, सब समाप्त हो गए। क्या कहा, क्या क्या समाप्त हुआ है। कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, कहाँ वो सुंदर रूप वाली पद्मावती रानी है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया था, वो भी तो नहीं रही ना। कोई न रहा जग रही कहानी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कोई नहीं रहा, संसार में कहानी सबकी जीवित है। क्या क्या नहीं रहा, न तो वो रतन सेन जैसा राजा रहा, न वो बुद्धिमान तोता यानी सुगा रहा, न वो अलाउद्दीन जैसा दिल्ली का सुल्तान रहा, न राघव चेतन जैसा ब्राह्मण रहा, न सुंदर पद्मावती रानी रही, कोई नहीं रहा। कौन रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा, संसार में केवल कहानी बची है। इसलिए जीवन में प्रतिष्ठा का शरीर बनाइए, यश कमाइए, कीर्ति कमाइए। धन रुपया पैसा कुछ भी संसार से जाता नहीं है। दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, मगर क्या करें यारो, कफन में जेब ही नहीं होती, कुछ नहीं ले जा पाओगे। यश कमाओ, कीर्ति कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, हाँ ये युग युगांतर तक जीवित रहेगी, यही तो अमरत्व है। धनी सोए जैसे वही धन्य है, धनी सोए वही धन्य है, जैसे कीर्ति जासु जिसकी कीर्ति जीवित है, वही धन्य है जिसकी कीर्ति जीवित है। क्यों? फूल मरे पर मरे न बासु, फूल मुरझा सकता है, फूल की मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती, उसका बास यानी उसकी सुगंध वो कभी नहीं मर सकती। फूल मर सकता है, सुगंध नहीं मरती है। इसलिए जीवन में क्या करना है आपको, हमें भी, आपको भी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। क्या कहा, धनी सोए जस कीर्ति जासु, वही धन्य है जिसकी कीर्ति है। फूल मरे पर मरे न बासु, फूल मर सकता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मर सकती, इसलिए कहा जिसकी कीर्ति है धरती पे वही व्यक्ति धन्य है। फूल मर सकता है, उसकी सुगंध नहीं मर सकती। और अंत में एक दोहा, के न जगत जस बेचा, कोई ऐसा नहीं है जिसने संसार में यश को बेच पाया हो। धरती पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी इज्जत बेच करके कुछ खरीद ले, प्रतिष्ठा बिकती नहीं है। के न लीन जग मोल, और न ही किसी ने यश को मोल लिया है यानी खरीदा है। न तो कोई प्रतिष्ठा को बेच सकता है और न कोई प्रतिष्ठा को खरीद सकता है।
के न जगत जस बेचा। जस माने यश, यश यानी प्रतिष्ठा। न तो कोई प्रतिष्ठा को बेचा है आज तक, के न लीन है जश मोल, और न ही किसी ने प्रतिष्ठा को मोल लिया है यानी खरीदा है। जो यह पढ़ कहानी, जो इस कहानी को पढ़ेगा, हम संवरे दुई बोल, हमको दो शब्दों में तो सदैव संवारेगा, दो शब्दों में तो जरूर याद करेगा कि वाह जायसी ने क्या सुंदर काव्य लिखा है। ये थे दो कर्वक आपके। आशा करता हूं ये पूरा का पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं रविकांत त्रिपाठी अपनी तरफ से प्रणाम निवेदन करता हूं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और प्लीज़, चूंकि बिहार बोर्ड के लिए मेरा पहला वीडियो, इसलिए कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जी हाँ, यही मेरे लिए और एनर्जी देगा ताकि मैं आगे चल सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।